चर्चा स्वाध्याय पर चल रही है कि स्वाध्याय के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, बच्चे ने नहीं, टीचर ने, कि इतना सब कुछ होते हुए भी हमें संतुष्टि क्यों नहीं होती है। प्रश्न बड़ा अच्छा था। घर है, कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, परिवार है, टीवी है, बीबी है, सब कुछ है, मगर जीवन में संतुष्टि नहीं है। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपके जीवन में भी यही समस्या है? सब कुछ होते हुए भी संतुष्टि नहीं है। आप स्वाध्याय करना शुरू करो, संतुष्टि आनी शुरू हो जाएगी। स्वाध्याय में क्या होगा? स्व अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। हम जब बाहर भागते हैं तो बाहर हम नहीं होते हैं, हम बाहर की चीज़ों को पकड़ते हैं। हम जो पकड़ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसे पकड़ना है। जब हम मैं को पकड़ लेंगे तो संतुष्टि आएगी। मैं में समा जाएगा तो संतुष्टि आएगी। आप ध्यान करके देखना, आप स्वाध्याय करके देखना, आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा, कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और फिर भी आपको संतुष्टि, सुख और शांति सब कुछ मिलेगा। और बाहर की दौड़ में कितना दौड़ते चले जाना। आज ये मोबाइल आया है, कल दूसरा वाला आ जाएगा नया, परसों तीसरा आ जाएगा, उसमें और नई चीज़ आ जाएगी, परसों चौथा वाला आ जाएगा। एक मोबाइल चलाते चलाते बोर हो जाओगे तो दूसरा नया मोबाइल चाहिए। एक कलर पहनते पहनते बोर हो जाओगे, दूसरा कलर चाहिए। एक घर में रहते रहते बोर हो जाओगे। कहाँ कहाँ तक भागोगे, कहाँ कहाँ तक भागोगे? अंदर जाओ, जहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है, शांति से बैठने की ज़रूरत है। भागकर आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला है। जिसको मिला है वो अंदर मिला है, और जिसको अंदर मिल गया है ना, वो भगवान बन गया है। भगवान के पास में महल था कि नहीं? अरे बोलिए ना, भगवान महावीर का गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ। धन की कमी थी क्या? प्रेम की कमी थी क्या? उनके पास महल मकान की कमी थी क्या? उनके पास में ज्वेलरी की कमी थी क्या? जो कपड़ा एक बार पहन लिया वो कपड़ा दोबारा नहीं पहनते थे। जो ज्वेलरी एक बार पहन ली वो ज्वेलरी दोबारा नहीं पहनते थे। और जो भोजन करते थे, 1 नंबर 2 नंबर जाना नहीं पड़ता था। आपको पता होगा कि तीर्थंकरों का आहार तो होता है, निहार नहीं होता है। इसका मतलब उनके शरीर में गंदगी उत्पन्न नहीं होती है, उनको पसीना नहीं आता है। यहाँ तो सारे दिन पसीना पहुँचते रहो, फिर भी इस शरीर से इतना प्रेम। यहाँ तो इस शरीर से 24 घंटे गंदगी झरती है। उनके शरीर तो कितना पवित्र था, कितना शुद्ध था, कितना खुशबू वाला था। जहाँ से निकल जाते थे वहाँ खुशबू फैल जाती थी, और यहाँ तो जहाँ से निकल जाए डीओ लगा लगा के इसको खुशबूमय करना पड़ता। वो डीओ भी गंदा हो जाता है, बेचारा डीओ भी बदबू वाला हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें घर में संतुष्टि नहीं मिली। क्या? सब कुछ होने के बाद भी उन्हें घर में संतुष्टि नहीं मिली। फिर उन्होंने क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ के कहाँ चले गए?
एकांत में चले गए, जंगल में चले गए। जंगल में नहीं गए, अपनी आत्मा में चले गए। कहाँ चले गए? अपनी आत्मा में चले गए। इतनी संतुष्टि मिली, इतनी संतुष्टि मिली कि 12 साल तक बोले ही नहीं। उन्हें अपने आप में इतना सुख मिला, खुद से स्वयं से जुड़ने में इतना सुख मिला कि बाहर का सुख फीका पड़ने लगा। ध्यान के अंदर आत्मा में पहुंचकर उन्हें सब कुछ मिल गया। अभी आपको कहाँ मिलता? उससे बात कर लूँ, उसको बता लूँ, उससे बोल लूँ, ये साड़ी पहन लूँ, वो ज्वेलरी पहन लूँ, उसको मोबाइल लगा लूँ, ये खा लूँ, वो पी लूँ, वहाँ घूम आऊँ, उससे मिलाऊँ। आपको इसमें सुख मिलता है, लेकिन इनमें सुख है नहीं है, संतुष्टि है ही नहीं है। जब भी मिलेगी स्वयं के अंदर मिलेगी। जो स्वयं से जुड़ करके जीता है वो जीवन में संतुष्ट रहता है, और जो दूसरी वस्तुओं से जुड़कर जीता है वो जीवन भर कभी सुखी हो ही नहीं पाता है। जिसको सुखी होना है वो खुद से जुड़ो। किससे जुड़ो? खुद से जुड़ो। खुद से जुड़ा हुआ व्यक्ति स्वयं सुखी रहता है और सबको सुखी करता है। और जो बाहर वालों से सुख मांगता है, अरे बोलिए ना, खुद दुखी रहता है। यहाँ कौन किसको दे? सब भिखारी हैं। इस दुनिया के आंगन में हर खुशी कंवारी है। यहाँ कौन किसको क्या दे? यहाँ हर कोई भिखारी है। वो सोचता वो मुझसे बोले, वो सोचता वो मुझसे बोलो, वो सोचता वो मुझे फोन करे, वो सोचता वो मुझे फोन करे। मैं क्यों करूं? मैंने कर तो लिया, अब मैं ही नहीं करूं क्या? अच्छा, एक बार तो मैंने उसकी तारीफ कर दी, अब उसको भी तो मेरी तारीफ करनी चाहिए। यह सब एक दूसरे से सुख मांग रहे और कोई देने तैयार नहीं है। इसीलिए संसार में दुख है, क्योंकि दूसरे में सुख है ही नहीं। है ही लगाओ, यहां है ही नहीं, सुखाभास है। कुछ लोग बड़े संतुष्ट रहते, मेरा बेटा बहुत बढ़िया है, बस माता जी मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है, मेरे रोज पांव दबाता है, बस मैं तो बहुत परम सुखी हूं। अभी आने दो बहू को, फिर देखते हैं कितना सुख रहता है ये, कितने पांव दबते हैं फिर तुम्हारे। नहीं नहीं, गला तो नहीं दबाएगा, जो पांव दबा रहा कम से कम गला तो नहीं दबाएगा। इतने संस्कार तो अभी बच्चों में नहीं है कि माँ बाप के गला दबा दें। हाँ, लेकिन ऐसे लोग अभी धरती पर हैं, अभी धरती पर ऐसे लोग हैं। एक घटना, शहर का नाम भी नहीं बताऊंगी, करीब 15-20 साल पहले की है। अब तो ज़माना बहुत आगे पहुंच गया है, अब क्या होता होगा पता नहीं। उस समय पर वो बेटा बहुत व्यसन में फंस गया था। काम नहीं, काम कुछ था नहीं उसके पास, केवल खर्चा खर्चा था। शराब पीना, ये करना, वो करना, दोस्तों के साथ उड़ाना। तो वो जो था, उसके पिताजी के पास पैसा अच्छा था, तो पैसा लेता उड़ा आता, पैसा लेता उड़ा आता। अब उसके बाद में एक बार पैसा देना मना कर दिया, एक बार मना कर दिया, 2 बार मना कर दिया, 3 बार मना कर दिया। अब वो तो ले आया बंदूक, मम्मी पापा दोनों को मार दिया, मार दिया। और घर में उसकी बुआ आई थी, सोचा बुआ ने देख लिया है तो मैं फंस जाऊंगा, तो बुआ को भी मार दिया। ऐसे लोग हैं भी संसार में, वो पैदा हो चुके हैं। अब तो 20 साल पहले की घटना, अब तो 20 साल में बहुत आगे बढ़ गया है। अब तो और क्या हो रहा होगा पता नहीं। यदि आपके बच्चे आपकी बात मानते हो, अच्छे से रहते हो, आपकी बहू आपकी बात मानती हो, आप अपने आप को बहुत पुण्यशाली समझना। लेकिन वो केवल गृहस्थी के हिसाब से, लेकिन वास्तविक सुख और संतुष्टि जब भी मिलेगी खुद के अंदर मिलेगी, खुद के पास मिलेगी। अब बाहर का जो कुछ इकट्ठा किया, मकान बनाया, दुकान बनाया,
परिवार बसाया, परिवार में बच्चों को बड़ा किया, करने के बाद एक संतुष्टि सी आती है, हाँ मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया। बोलिए ऐसा लगता कि नहीं लगता? लगता है ना। एक मकान बनाने के बाद तो लगता है गंगा नहा गए, बहुत बड़ा काम कर लिया, लगता है ना। जिसने अपने जीवन में मकान बनाया है वो इस संतुष्टि को जानता होगा कि बहुत बड़ा काम कर लिया मैंने तो मकान बना करके। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही। बेटे की शादी नहीं हो रही हो, शादी हो जाए बड़ी संतुष्टि मिलती, बस अब तो गंगा नहा गए, अब तो बस, अब तो कोई काम नहीं बचा हमारे पास में, अब तो हम परम सुखी हो गए। अब पता नहीं सुखी हो गए। एक बहन जी थी तो वो कहती थी, माता जी मेरे 2 बेटे हैं, बड़ी खुश रहती थी। मेरी बेटी नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं, 2। किसी की बेटी होती थी, तेरा बेटा नहीं है, ऐसे करती थी जैसे उसने बड़ा 2 बेटी को जन्म देके अपराध कर लिया हो और इनने 2 बेटों को जन्म देके बड़ा कमाल कर दिया हो। बिल्कुल यही उनकी भाव रहते थे। और मेरे से कहती थी कि माता जी बस मेरी बहू आ जाए, बहू के आते ही मैं, अभी तो आपके साथ कभी 1 दिन 2 दिन रहती हूँ, फिर मैं 8-8 दिन रहा करूँगी। मैं तो समझती हूँ, देखती हूँ ना लोगों को, बहू आ गई, अब पहले 2-3 दिन रहती थी, अब 1 दिन रहने लगी। वो अकेली है ना बहू घर में, अब अकेले छोड़ के नहीं आ सकते हैं। अच्छा भाई ठीक है। अब उसके बाद में दूसरी बहू भी आ गई, फिर उसके बाद नए नए मेहमान आने शुरू हो गए, नन्हे मुन्ने। अब मोह बढ़ गया, अब वो साल में 1 बार भी मुश्किल से आती है। ये है मोह जनित सुख, इसको क्या कहते हैं? मोह जनित सुख। और जब बाहर से मोह छूटता है और जब अंदर प्रवेश किया जाता है, उस सुख की कल्पना करना ही बहुत बड़ी बात होती है। उस सुख को थोड़ा सा भी जान लिया ना यदि आपने, एक आभास मात्र भी जान लिया, उसमें ही बहुत कुछ मिल जाता है। और जब 7वें गुण स्थान में पहुंचकर आत्मा के ध्यान में लीन होंगे तब तो क्या कहना है, और जिस दिन केवल ज्ञान हो जाएगा तब तो क्या कहना है, और जब सिद्ध परमात्मा बन जाएंगे उस समय की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लोग सुखी तो है ना, संतुष्ट तो है ना? थोड़ा सा लग रहा है अभी कि सुख सा मिल रहा है ना? लेकिन बंधुओं, जब ज्ञान आता है तो क्रोध जाता है, जब ज्ञान आता है तो अभिमान जाता है, जब ज्ञान आता है तो मायाचारी जाती है, और जब ज्ञान आता है तो लोभ भी जाता है। और यदि नहीं गया है इसका मतलब अभी ज्ञान नहीं आया है। अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन ध्यान रखना, जब धर्म का नंबर आता है तो सबसे पीछे लाइन में खड़े होते हैं। घर में रहकर मैंने किया, मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान बनाई है, मैंने सारा खड़ा किया, पूरा अपने आप को कर्ता बनते हैं। और सामने वाले में इतनी कमियां दिखती हैं, इतनी कमियां दिखती हैं कि सामने वाला बुद्धू नजर आता है और खुद सबसे ज़्यादा होशियार नजर आते। एक मुझे कहानी याद आ रही है कि एक लड़की थी, तो वो लड़की अपने डैडी के साथ, पापा के साथ नहीं, पिताजी के साथ नहीं, डैडी के साथ अपना पुराना गांव घूमने गई। जब वो गांव घूमने गई तो उसने देखा कि एक जो खप्पर वाले मकान होते ना, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, झोपड़ी में जो ऊपर खप्पर लगे होते हैं, है ना? हाँ, जिसमें लेंटर नहीं होता है, पट्टी नहीं होती है, तो वो मिट्टी के वो बनाते हैं, वो खप्पर लगाते हैं, खैलू, है ना? तो उसके ऊपर एक पतली सी बेल जा रही है और उसमें बड़े बड़े कद्दू लगे हुए हैं। कद्दू जानते हो ना? कहीं कुम्हड़ा कहते, कहीं सीताफल कहते, कहीं कद्दू कहते हैं।
वो बड़े बड़े लगे हुए हैं। तो वो लड़की अपने डैडी से कहती है, डैडी ये क्या है? बोले बेटी ये कद्दू है। इतना बड़ा कद्दू, ये पतली सी बेल पर लगा है। तुम्हारे भगवान जी की भी बात समझ में नहीं आती है। इतना बड़ा फल और बेल इतनी पतली पतली। चल कोई बात नहीं। फिर और आगे गए, घूमते घूमते थक गए, गर्मी के दिन थे। आम के पेड़ के पास पहुँचे, वहाँ उसकी छाया में बैठे। उसने ऊपर देखा, अरे डैडी तुम्हारे भगवान जी तो कुछ जानते ही नहीं है। इतने इतने से फल और इतना बड़ा पेड़। अरे बड़े पेड़ पर बड़े फल और छोटे पेड़ पर छोटे फल होना चाहिए। तुम्हारे भगवान जी तो कुछ जानते ही नहीं हैं। तो डैडी कुछ नहीं बोले, उस समय कोई जवाब नहीं दे पाए। अब वो वहाँ पर इतनी थक गई थी, गांव घूमते घूमते ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि वो वहीं पर लेट गई। इतने में एक आम गिरा उसकी नाक पर। कुछ समझ में आया नहीं आया? डैडी ने कहा, बेटे इस आम की जगह यदि कद्दू गिरता तो क्या होता? इस आम की जगह यदि कद्दू गिरता तो क्या होता? अब समझ गई तू भगवान को कि पतली पतली बेल में बड़े बड़े कद्दू और बड़े बड़े पेड़ में छोटे छोटे आम क्यों लगे हुए हैं? तो हमें सब चीज़ में कमियां नज़र आती हैं। सब चीज़ में हम प्रकृति की व्यवस्था में कमी निकाल देते हैं। हालांकि भगवान इन पेड़ों को बनाते नहीं है, भगवान नहीं करते। भगवान कैसे बैठे मंदिर में, हाथ पे हाथ धरे, पैर पे पैर धरे, अपने आत्मा के ध्यान में लीन है, अपना आनंद ले रहे हैं। उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें कद्दू से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आम से कोई मतलब नहीं है। ये प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये प्रकृति है। और ये ऑटोमेटिक व्यवस्था चल रही है। ऑटोमेटिक अपने आप गर्मी आती है ना? गर्मी आई, इतनी तेज गर्मी आई, इतनी तेज गर्मी आई कि धरती का पानी ऊपर चला गया। समुद्र का पानी सूरज ने सोख लिया तो बारिश आ गई। अब बारिश आ गई। अब उसके बाद सूरज थोड़ा नीचे की तरफ ढलने लगा। दक्षिणायन में आया तो ठंड आ गई, फिर उत्तरायण में आया तो गर्मी आ गई। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था चल रही है, इसे कोई नहीं चला रहा है। तुम सोचिए कि कोई भगवान बैठा इशारे से बटन खोलता होगा तो हवा चलती होगी, बटन बंद कर देता होगा तो हवा बंद हो जाती होगी, बटन खोलता होगा तो बारिश हो जाती होगी, बटन बंद करता होगा तो बारिश बंद हो जाती होगी। नहीं, ये प्रकृति है, ये अपने आप चल रही है और ये हमेशा से थी, है और रहेगी। और ये एक इंद्रिय जीव है, सब एक चल रहा है, रोटेशन चल रहा है। अब जैसे समुद्र का पानी आया, बादलों के माध्यम से यहाँ बरस गया, वापस नाली में गया, नदी में गया, फिर समुद्र में पहुंच गया, फिर वापस आया, फिर इसी तरह से। अन्न कब से उग रहा है धरती से? कब से उग रहा है? हैं? भगवान आदिनाथ के समय से। तो एक व्यवस्था चल रही है और ये चार गति 84 लाख योनियां हैं। ये उनमें ये सारे जीव घूम रहे हैं। लेकिन इन घूमते हुए जीव को यदि आत्मा नजर आ जाए तो इन 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। और जो जिसको आत्मा नजर नहीं आती है, इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ता है, वह उसी में घूमता रहता है। एक 84 लाख दरवाजे का बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है और उसमें 84 लाख दरवाज़ा है। एक ही दरवाज़ा खुला हुआ है, बाकी जितने भी दरवाजे हैं, जितने भी एक कम 84 लाख जो दरवाजे हैं वो सारे बंद हैं। केवल एक दरवाज़ा खुला हुआ है। एक जीव हर दरवाजे पर जाकर देखता है, उसकी आँख नहीं है, जाकर देखता कौन सा खुला, कौन सा खुला, कौन सा खुला। जो दरवाज़ा खुला होता है, जब वो दरवाज़ा आता है तो उसे खुजली चलने लगती है
और वो खुजाने लगता है और खुजा खुजा के वो आगे बढ़ जाता है, वो दरवाजा रह जाता है। कुछ समझ में आया है? कौन सा दरवाजा खुला है? क्या बात है, आप बड़े समझदार लोग बैठे हैं, प्रवचन की भी जरूरत नहीं है आपको। तो मनुष्य गति का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन जब ये मनुष्य गति मिलती है तो भोगों की खुजली चलने लगती है, मोह की खुजली चलने लगती है, राग द्वेष कषाय और पापों की खुजली चलने लगती है, और ये दरवाजा रह जाता है और ये फिर दूसरी गति में भटकने के लिए चली जाती है। अब क्या करना है, अब आप ही बताओ। दीक्षा लेना है नहीं लेना है, धर्म करना है नहीं करना है, स्वाध्याय करना है नहीं करना है। एक दरवाज़ा खुला हुआ, वो तो मैंने बता दिया और आपने समझ भी लिया। अब समझने के बाद निकलना है। कहना माता जी बस आप ही बहुत हो, हमें तो हमारा एसी प्यारा है, घर प्यारा है, हमारे बच्चे प्यारे हैं, हमारा परिवार प्यारा है। ये ऐसी बात मत किया करो माता जी, आप तो ऐसी बात बताया करो जिसमें कुछ करना ना पड़े। हम तो आपको आहार देते रहें, चौका लगाते रहें, आपकी अगवानी करते रहें और आपकी विदाई करते रहें, बस ऐसा मार्ग बता दो आप। तो संसार में ऐसा तो हमने अनंत बार किया है, लेकिन नहीं किया तो आत्मा का ध्यान नहीं किया, नहीं किया तो मोह छोड़ने का प्रयास नहीं किया, नहीं किया तो हमने जो निश्चय धर्म है उसको नहीं किया, व्यवहार धर्म का पालन तो अनंत काल से कर रहे हैं। अरे बोलिए ना, तो फिर मैं समाप्त करूं? फिर आप क्या चाहते हैं, क्या सुनाऊं बताइए? बोलो श्रावक क्या सुनाऊं? बोलो श्रावक क्या सुनाऊं? बाहुबली की तपस्या पर सुनाऊं या आपकी समस्या पर सुनाऊं? बोलो श्रावक क्या सुनाऊं? राम के आदर्श पर सुनाऊं या आपके पर्स पर सुनाऊं? बोलो श्रावक क्या क्या होता है पर्स में, किस पर सुनाऊं, कैसे सुनाऊं, क्यों सुनाऊं? हनुमान की भक्ति पर सुनाऊं या आपकी आसक्ति पर सुनाऊं? बोलो श्रावक क्या सुनाऊं, कैसे सुनाऊं, क्यों सुनाऊं? अब बताओ कैसे ना हो। और शरीर तो बेचारा है, आत्मा संतुष्ट है, लेकिन शरीर को तो अपना हिसाब चाहिए ना। शरीर तो कहता आराम करो, आत्मा कहती नहीं विहार करो, और शरीर कहता आराम करो। तो हमने आत्मा की बात मानी, शरीर की नहीं मानी। तो दो चीज है, यदि हम आत्मा में पानी डालेंगे और शरीर में पानी डालेंगे, जिसमें पानी डालेंगे वही फलेगा फूलेगा। श्रीमद रायचंद जी के बहुत पतले थे, बहुत एक एक हड्डियां निकल गई। तो उनसे लोगों ने पूछा आप इतने कमजोर हो गए? बोले ऐसा क्यों? बोले मेरे दो बगीचे हैं, एक आत्मा का एक शरीर का। इस समय आत्मा के बगीचे में ज्यादा पानी डाल रहा हूं तो शरीर का बगीचा सूख गया है। अब मैं 2 बार आई हूं, तो आप पदमपुर अभी 2 ही बार आओगे क्या? अरे बोलिए ना भाई, देखो मैं तो पैदल आई हूं ना, आप तो गाड़ी वाले हैं, तो कितने बार आओगे 1 महीने में? 1 महीने में 4 बार तो हो सकता होगा, दूर तो है ही नहीं है। इस बहाने भगवान के भी दर्शन हो जाएंगे, अतिशय क्षेत्र के दर्शन हो जाएंगे। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? केवल 4 महीने के लिए कितने बार? 16 बार, केवल 16 बार होगा। तो अच्छे से हाथ उठाकर बताइए कि अब कौन कौन हमसे रिश्तेदारी निभाएगा? फिर वही बात, संतुष्टि। संतुष्टि मिलेगी तो धर्म में ही मिलेगी। कहाँ मिलेगी? धर्म में ही मिलेगी, और कहीं मिलने वाली नहीं है।
इसलिए जितना ज़्यादा समय संतों के सानिध्य में बीते, उनके चरणों में बैठकर बीते, उनके पास बैठकर के जो समय निकल जाए, समझना, क्योंकि अपने आप तो घर में जाते ही सारा धर्म नमो सिद्धाड़म हो जाता है। वहाँ तो फिर कुछ और ही भाव रहते हैं। यदि प्रवचन भी आ रहे होंगे तो पहले सीरियल देख लो। तो आप लोग प्रवचन तो सुनते हैं ना? कौन कौन सुनता है शाम वाले प्रवचन? अच्छा, काफी लोग नहीं सुनते। नहीं, काफी सुनते हैं और काफी नहीं सुनते हैं। 5:40 को आपके घर आती हूँ भाई मैं, आप अपना घर का दरवाजा भी नहीं खोलते हो, खुला रखता है। बहुत बढ़िया। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और आने के लिए अच्छे अच्छे भाव का, रंगों में हरा का, भोजन में बरा का, तीर्थों में पदमपुरा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और चतुर्मास में आने का। घर तो घर ही है, कितना रह लेना, रिजल्ट। धर्म प्रेमी बंधुओं, अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में पद्म प्रभु चालीसा महापाठ का आयोजन 20 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक 40 दिवसीय महामहोत्सव के रूप में संपन्न हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक कार्यक्रम संपन्न होता है। 350 से अधिक परिवार इस पुण्य की महाधारा में जुड़ चुके हैं। आप भी अपने परिवार को इस पुण्य की धारा में जोड़ना चाहते हैं तो अपने परिवार की ओर से चालीसा पाठ संपन्न करवाकर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन का चालीसा पाठ संपन्न करवाने के लिए मात्र 1100 रुपये की दान राशि प्रदान करके बाबा के श्री चरणों में अपने परिवार के नाम से चालीसा संपन्न करा सकते हैं। अगर आप इस महामहोत्सव में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो भी आपके परिवार के द्वारा बाबा के श्री चरणों में दीप प्रज्वलन होने के साथ कार्यक्रम आपके परिवार के नाम से संपन्न होता है। बंधुओं, आज 9 अगस्त 2022 के पावन शुभ दिवस में 13 परिवारों के द्वारा चालीसा पाठ संपन्न होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी परिवारों को सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बंधुओं, आज 13 परिवारों के द्वारा होने वाले चालीसा महापाठ के कार्यक्रम में श्रीमान हरीशचंद्र जी धाड़ू का महावीर नगर जयपुर, श्रीमान पवन जी जैन शकुंतला जी गोधा दिल्ली, श्रीमान रमेश जी विद्युत जी लोहाड़िया जयपुर, श्रीमान राजेश जी अनीता जी राव का जयपुर, श्री संजय जी अनुपमा जी जैन उदयपुर, श्री इंद्रचंद्र जी राकेश जी वाकलीवाल ईसरदा वाले परिवार जयपुर, श्री करुणा डेरी सागर मल जी जैन बोहरा परिवार धरियावद, पदम जी पारस जी अशोक जी जैन जयपुर, नेहा जी वर्धमान जी ब्रह्मडंडी परिवार भांडुप पश्चिम मुंबई, श्री शांति लाल जी मुन्ना देवी जैन, प्रकाश चंद्र जी रश्मि जैन प्रखर जैन परीक्षा जैन जयपुर, श्री गुलाब चंद जी दिनेश कुमार जी ऋषभ जी श्रेयांश जी गर्वित जैन जयपुर, श्री मयन जैन के जन्मदिन पर दिनेश कुमार जी जैन विवेक जी जैन ग्रीन पार्क सफदरगंज दिल्ली, श्रीमान मुकेश जी जैन पिंकी जी जैन सेठी परिवार विवेक विहार जयपुर राजस्थान। इन 13 परिवारों के द्वारा आज का चालीसा महापाठ का आयोजन प्रारंभ किया जा रहा है। इन सभी महानुभावों के लिए सुख शांति समृद्धि हेतु मंगल शुभकामना के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। आप सभी के द्वारा आज का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसी मंगलमयी भावना के साथ जय बोल बाड़े वाले बाबा की जय। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले,
चल रे राही चल, चल रे राही चल। ज्ञान नहीं अज्ञानता सो भटकते थे हर जन्म, छल कपट माया में पड़ के कर रहे थे हर कर्म। राह हो कल्याण की, भवहरण भगवान की, चल रे राही चल। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था है और माता जी के और बढ़िया एक से एक प्रभु के अच्छे अतिशय होते रहे यहाँ पे, बस यही मेरी इच्छा है। आज हमें जहाजपुर में बड़े बाबा के कलश और शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भगवान का ही पुण्य है जो आज हम इस सौभाग्य को प्राप्त कर सके हैं। आज यहाँ पर आकर हमारे मन को बहुत ही शांति प्राप्त हुई है। माता जी का सानिध्य मिला शांति धारा में कलशाभिषेक के समय, वो भी हमारे लिए बहुत ही बड़े पुण्य की बात है। यहाँ की व्यवस्था, कमेटी की व्यवस्था, सफाई वाकई में बहुत ही अनुकरणीय है। मैं भोपाल से आया हूँ और आज मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने पूज्य 1008 श्री मुनि सूरनाथ भगवान की शांति धारा की और माता जी के मुखारबिंद से शांति धारा का उच्चारण किया गया। मैं और ज्योति दोनों ने आज बहुत धर्म लाभ लिया और यहाँ पर इस क्षेत्र में स्वस्ति धाम क्षेत्र में माता जी द्वारा जो विकसित किया गया इतना अद्भुत है कि सभी को यहाँ एक बार आना चाहिए। आज मेरे लिए जीवन का एक अनमोल दिन है, इसलिए कि आज बाबा के आशीर्वाद से मुझे यहाँ कलशाभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल हम लोग महावीर जी में कलशाभिषेक किए थे। 300-350 किलोमीटर दूर विराजमान भगवान ने जैसे हमें पुकारा, हम रातों रात चले, 1 बजे रात को पहुँचे और आज कलश भी करने का मौका मिला, शांति धारा भी। ये सचमुच चमत्कार है मेरे लिए। और यहाँ की जो व्यवस्था और यहाँ का जो मैनेजमेंट और जो भी बहुत ही सुव्यवस्थित, बहुत अच्छा लगा। और हम बाबा बुलाएंगे तो ज़रूर वापस जल्द से जल्द आएंगे। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।